ठीक है, अमेरिका ने इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉज जो हैं, वॉर एथिक्स जो है, उनको कहीं से भी फॉलो नहीं किया जिस तरह की हरकतें की हैं। तो अमेरिका तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन ये युद्ध जो है यहाँ पर आसिफ रमीज दाऊदी साहब किसोर जाता हुआ दिख रहा है। खबरें बीच में ये भी आ जाती हैं क्योंकि इतनी सारी खबरें आ रही हैं ना कि भी रियलिटी नहीं समझ में आती है कि सच क्या है झूठ क्या है। कभी ये वॉर रुकती हुई दिखती है, कभी लगता है कि और ज्यादा वॉर में आग लग रही है। फिर कहते हैं कि भाई सऊदी भी अब अगले कुछ घंटों में इस जंग में उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो कूदेगा ही कूदेगा। तो फिलहाल आपके पास क्या अपडेट आ रही है, ये जो पीस टॉक्स, ये डील की जो बातें हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अभी अल अरेबिया इंग्लिश जो मीडिया हाउस है उसकी तरफ से कोट किया जा रहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जो है सीक्रेटली इन्फॉर्म किया है उन्होंने यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ को कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अप्रूव कर दी है टॉक्स और पोटेंशियल डील। पिनाज, आपका सवाल बहुत अच्छा है और सारी दुनिया इसका जवाब जानना चाहती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जो भी बात रख पाऊंगा उसको मैं 22 मार्च के आपके साथ किए हुए इसी शो की बात करूंगा, जिसपे आपने पूछा था कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो क्या होगा और उसके बाद इस युद्ध की दिशा क्या होगी। उसका एक ट्वीट है जो आपके ही हैंडल से इंडिया टीवी की तरफ से हुआ, मेरे ही स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा गया है, जैसे 22 मार्च को मैंने ये कहा था कि बहुत जल्द बातचीत शुरू होगी। भले ही 48 घंटे का अल्टीमेटम हो, लेकिन बातचीत की तरफ ही मैंने अपनी बात रखी थी। और आज मुझे कम से कम इस बात से ये सुकून है कि एक तरह से जो 48 घंटे में क्या हो जाता, क्या होना चाहिए था, दुनिया कैसे बदल जाती, शेयर मार्केट, एनर्जी, सारी चीजें जो है एकदम बिखर जाती, ऐसा लगने लगा था। और जब उसमें 5 दिन की ये मोहलत या यू टर्न लेना या किसी भी तरीके से सीज फायर की बात या पीस की बात या मीडिएशन की बात या डायलॉग की बात, जो मैंने आपको कई बार आपके शोज पे भी कहा कि 3 चीजों की जो जरूरत है वो आज दिख रही है, डायलॉग, डिप्लोमेसी, डी एस्केलेशन। और अभी जो मुझे लग रहा है कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ भी आए, सीक्रेटली कुछ भी इसका जवाब मिले, हम सब ये जानते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी सबसे पहले जो उसका नस है वो है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ताका, अरबी में ताका, और हिंदी और उर्दू में भी हम उसको ताकत कहते हैं। असल ताकत, असल पावर, असल एनर्जी क्या है? उसी एनर्जी में है जो मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज और जीसीसी के पास बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है और पूरी दुनिया की निर्भरता उस पर दिखती है। ठीक है। अब ऐसे में जो शेयर मार्केट का ये हाल हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे नैरेटिव सेट करने के लिए, अपना प्रेशर टैक्टिक्स को यूज करने के लिए, वार के टेक्निक्स को आप ऊंचे हैं आप नीचे करने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, बल्कि कई स्टेटमेंट्स तो इतने बदले हैं कि उससे क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल आते हैं बड़े बड़े लीडरान के, और वो सवालिया निशान उस पर बनता है और घेरे में है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी कहीं ना कहीं उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस वजह से भी दे रहा हूं। लेकिन अभी की जो ये अभी सिचुएशन बनी है, जो आपका सवाल है आगे क्या होगा, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, और मैंने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर यानी महीना खत्म होते होते कुछ नतीजा दिखेगा।